सरकारी नाला सरकारी जमीन जी की है बाप होती बाबी। आजा भैया राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज और पूरे छतरपुर शहर का पूरे बुंदेलखंड में अब यही मचो। सरकारी जमीनें नाला बगीचियां मंदिरन की जमीनें अब बच नहीं रही। अब कुछ दिन पहले तो महोबा रोड पे भैया एक नाला है सरकारी, ऊपर कब्जा होगा। फिर तहसीलदार टीआई सब जने पहुंचे तो हटवाओ, बोले वन विभाग की जमीन हती, बोले हमारी हती उनकी, चल लो। वो मामला तो निपटो सोचो नहीं है। ऊके पहले जो हमारे पास आई भैया खबर हो आवेदन नहीं आगा, फिर तो पूरा वार्ड नंबर होते को जो 39 है कितना है, हाँ वार्ड नंबर है भैया जो 32। गायत्री मंदिर के पीछे बिल्कुल पीछे लगी भीत है, भीत के बगल से कर जाओ तो सरकारी नाला है और सरकारी जमीन है। इतने को खसरा नंबर है 645/2, रकबा 0.107। ये जमीन पे भैया भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। कछु दिन पहले तो एक बगीचा आबाद है, तो अब होते मकान बनबो शुरू हो गए। और वे इतने सक्रिय माफिया है कि जैसा ही आदमी जा पत्रकार या को जा तो नोटन की गड्डी हिलाने लगा। तो भैया हम तो लेते ही नहीं है, सो नहीं ले तो हमें कहीं हो रही पड़ो, हमें तो खबर दिखाने। लेकिन जो ले आए वे ठीक है, जो नहीं ले आए वे चले जाए भैया, बहुत पैसा बट रहे होते थे। कहा सरकारी जमीन है और शासन प्रशासन लोग पहुंच गए तो कछु नहीं है। हमारा तो जो कहे जो गरीबन लो जिन लो झोपड़ा जमीन नहीं है, तो मैं कहूँ मिल रही तो तुम भी कर लो कब्जा। अब कहा से कब्जा तो हटने नहीं है, शासन प्रशासन चिन्ह निद्रा में है। लेकिन हमारे पास सूचना आ तो आदमी पीड़ित रहा, आदमी के कष्ट हो तो हमें खबर भी दिखानी हो। सो ये चल रहा है हमारे वो खबरी राजेंद्र त्रिवेदी और शीतल श्रीवास मौका पे पहुंचे तो क्या खबर लेके आ देख लेते हैं भैया। भैया राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली, हम है राजेंद्र त्रिवेदी। शहर में जहाँ देखो जी तरफ देखो, चाहे पहाड़िया हो, चाहे कोनो मैदान हो, चाहे कछु हो, जहाँ भी देखो सरकारी ज़मीन में ऐसो कब्जा हो रहा, ऐसो कब्जा हो रहा, इनमें प्रशासन को ध्यान नहीं है। सरकारी ज़मीन तो छोड़ दो, जो मंदिरन में ज़मीन लगी थी अब वह ज़मीन मंदिर वाली ज़मीन भी नहीं बच पा रही। माफिया इतने प्रबल हो गए, इतने सख्त हो गए, उन्हें ना शासन प्रशासन को डर है न कोई को डर है। कैसे शासन प्रशासन उनकी जेब में डरो, चांदी को जूता दे दे फटकार के सब प्रशासन उनके चरणन में आ जाए। माफियन को जोर देखो, जब जमीन बिहारी जी मंदिर की जमीन है, हम आपका दिखा रहे। जब पीछे से देखो आपके जितने जो निर्माण कार्य चल रहा जो चौक बाजार के बगल में बिहारी जी को मंदिर कहा, बिहारी जी के मंदिर में जो जमीन लगी थी, एक जमीन और बगल में है वो गायत्री मंदिर के पीछे है, वो भी हम आपका दिखावी। वो भी जालसाजी करके पैसा टका खर्चा करके बिहारी जी के मंदिर की जमीन जो गायत्री मंदिर के पीछे है वो अपने नाम पे भाई लोगों ने करवा ली। आज वह करोड़न की अरबन की जमीन, मंदिर की जमीन भी माफियन से जब नहीं बची। यही हाल ही जमीन को बचो। इतने पे पूरी भाई एक बगीचिया बनी थी, बगीचिया डली थी जब बिहारी जी के मंदिर की हती। लेकिन देखो सामने दिख रहा हो जो कि कितनी तेजी सेटिंग के साथ ही जमीन पे कैसी तेजी से कब्जा करूँगा। इनमें कोई ना धनाधोरी है न कोई को देखबे सुनबे वालों है। जो सेटिंग वालों मामला शहर में इतना चल रहा जमीनन को कि शासन प्रशासन को ध्यान बिल्कुल नहीं है। आज जब बुंदेली चुगली की टीम आके मौके पे आप दिखवा रही कि जमीन में कहाँ से की को कब्जा है, कि इन्हें कब्जा करो कैसे करो, जो शासन प्रशासन को काम है। आज के लाने बस इतना जा भैया है। ऐसे एक खबर और है, महोबा रोड है, महोबा रोड पे जो बन रहा है ना 4 लेन को ओवरब्रिज, ये ओवरब्रिज के बिल्कुल बगल से लगी जमीन है। दावा कर रहे चौरसिया जी एक जन है, कौन गजन चौरसिया है, उनको नाती है, जो दावा कर रहे हमारी जमीन, दस्तावेज भी इनके पास है और ऊपर दिन रात काम चल रहा, निर्माण चल रहा। इनकी वन विभाग से लड़ाई भी चल रही, वन विभाग कह रहे हमारी जमीन, ये कह रहे हमारी जमीन। दो जने अपने अपने दावा कर रहे हैं, सरकारी रिकॉर्ड दिखा भी, आदेश दिखा, सब चीज कर रहे हैं। ई के बाद भी जमीन तो ठीक है, लेकिन जमीन के बगल में तो जो नाला लगो तो सरकारी, वो नाला पे भी इन्हें मोरम मिट्टी डाल के पूरा कब्जा कर डालो। कब्जा कर लो, इसके बाद जब मौका पे 2-3 दिन जब देख लो लोगों ने कोई शिकायत कर दी, तहसीलदार एसडीएम सब पहुंच गए होते पे, तहसीलदार टीआई और ने कब्जा हटवावे के फिर निर्देश दे रहे। हालांकि नाला से कब्जा हट रहा नहीं हट रहा। हम जो बताते हैं कि नाला जो शहर में है इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। 25 फीट के नाला 10 फीट के बचे, इन पे कब्जा कर लो, टट्टी बना ली आदि, मकान घुसल खाए सब बना ले
और इन कब्जे होवे से नालन में जल भराव जो शहर में बरसात के समय होते ना, उससे जो संकट समस्या आदमी इनको होता, फिर नगर पालिका के करने लगता आदमी। अब हम तो स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर है, तो हमें तो कम से कम ज्यादा चिंता है कि कम से कम बरसात में पानी तो ना भरे। आप बुंदेलखंड के आदमी सोच लो कि अब तो कहा है कहते बारिश होता ही नहीं है, तो क्या करने, नाला को मिटा दो, सास के पाट के कर लो कब्जा। शहर के जो पुराने नाला है अगर उनको नक्शा निकाल गए थे कि कलेक्टर शीलन सिंह उनकी जांच पड़ताल कराया, तो हमें लाखन करोड़ों की संपत्ति खड़ी हो गई। कोई ने होटल बना लो, कोई ने रेस्टोरेंट बना लो, कोई ने घर ही बना लो, कोई ने कच्चू बना लो, पूरे नाला के नाला कब्जा में हो गए। और जो आने वाले समय में इस शहर के आदमी के भुगतने हैं, जब जल भरा हुई है, घरों में पानी घुसे, ज्यादा पानी वैसे उतरा है, गाड़ी कारें, तब समझ में आया कि इन चीजों से छेड़छाड़ कार्यों को नतीजा का हो। जब महुआ रोड वाली जमीन देख लो भैया एक बार, ई के बाद हम खत्म कर बस काम। भैया राम राम, हमें बुंदेली चुगली से नीरज एक बार फिर से बता दे रहे हैं, हम आ गए भैया थे महुआ रोड पे खड़े हो। महुआ रोड पे उस जगह खड़े जहाँ पे वन विभाग की जमीन कछु दिना पहले हती, और जैसी बैरिकेडिंग होते हैं, फेंसिंग है, वैसे ही तार फेंसिंग है पे भी हती। लेकिन एक सौदा समझौता भाव जो हम बता रहे हैं कि समझौता भाव वन विभाग और चौरसिया दिन्नू तेल वाले हते, दिन्नू चौरसिया तेल वाले अब ये नहीं है दुनिया में, लेकिन उनको मोड़ा है और उनको केस चल रहा तो कई साल से वन विभाग को। उनके पास जो जमीन को पट्टा तो हम बता दे रहे हैं, उतर पे एक ज़मीन पे उन्होंने नर्सरी खोली थी और वन विभाग से पट्टा लाओ तो लिवाज चल भी, उनको केस उनको चलत रहा हो। जब पीएनसी या रोड बनाने लगी 4 लेन से उन्हें मुआवजा ही मिल गया जगह को, लेकिन वो कब्जा उन्हें नहीं छोड़ो। और वो नंबर के नाम पे तो वन विभाग की यहीं पे कब्जा तक दिन रात चल रहा। जो जो काम देख रहा है, जो रात के होते दिन के जी हथियार से डर जाए, जी गाड़ी टैंकर सब खड़े हो जाते डीएल के, और रात के मशीनें तो लग जाती जेसीबी, और पूरी रात काम चल। जैसे जो देखो रात के जी बाउंड्री बन रही, और इनने जो क्या करो कि नाला जोन है, नाला के बीच से जो रास्ता हती, तो नाला पूर दो, पाइप डाल दो, बस पुलिया जो दिखा रही दूर बा, वो पुलिया से जो बीच में ऐसा नाला आओ तो उनने वो नाला छेंक के ज़मीन पे कब्जा करके ये पाइप डाल के नौ एक रास्ता बना दो, जो नौ नाला बनाने की तैयारी कर दी। ये देखो पेड़ लगे जमीन में काट दे ठूट रहा, नाला बना जा रहा हो, नाला पे उनने खुलेआम कब्जा कर ला। वन भूमि जाती है, वन क्षेत्र। तो इसमें डीएफओ पे भी आरोप लग रहा है कि डीएफओ ने भी लेन देन कर लो, एसडीओ पे लग रहा है और रेंजर पे लग रहा है। और वन अमला जो है, अब एक गरीब की जो झोपड़ी बनी जी, और आज भी संघर्ष कर रहे हैं, ना तो पट्टे मिल पाए, ना कब्जा मिल पाए, ना इनकी रजिस्ट्री हो पाई। लेकिन ऊके आगे मेन रोड की जो नेशनल हाईवे की 4 लेन किनारे की ज़मीन है, ई पे ऐसा कब्जा होगा। जो अंधे रहते कि शासन प्रशासन को, जिला प्रशासन और वन विभाग की जो करतूत है कि जो सालन से कहा जो उन्हें आज तक पट्टा नहीं मिल पाया, आज तक भी संघर्ष कर रहे, लड़ रहे। लेकिन एक बड़ो आदमी चूँकि है, सो अब उसे का करने वो तो सेटिंग हो जाए। हम बता इसे रहे, हमें बताया हम उखाड़ बात के नहीं कहा, ऐसे पैसे को जहाँ लेन देन हो पाओ तो कछु नहीं हो पाता, और हमें इनसे चाहने भी नहीं है कछु। लेकिन हमें केवल इतनी आपत्ति है कि अगर गरीब को कब्जा कर रहा तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाए। सो भैया जितने गरीब है, जिन लोग पट्टा नहीं है, जमीन नहीं है, जहाँ सरकारी वन विभाग की जमीन मिले तो कब्जा कर लेने। और कब्जा का जब छुड़ा भी आया तो इनसे पूछियो कि तुम्हारे बाप की हती के जमीन जो तुम हम जगह लेवा चल जहाँ नर्सरी है, और फिर बाकी बात कर रहे हैं। और जीवन था में तो पैसा से, प्रशासन से, रिकॉर्ड बदलवावे से लेके सब आदमी कर रहा हूँ। कहा से अब प्रशासन में जवाबदेही, ईमानदारी खत्म हो रही। बाबू के पैसा दो, तहसील ने पैसा दो, राजस्व विभाग का तो भैया भगवान ही मालिक है, जय स्थिति हो गई। तो अब तो भैया यही है कि जिए जहाँ पर वहाँ कब्जा करो और फैलो करने का है। अब की कोई गारंटी लेनी लो, हम तो ले रहे बेटा भैया, हमें तो मर जाने घाट घाट चल रहे, चल को मानने ना माने होली पर, लेकिन सच्चाई जरूर बताएं। ई के लाने चाहे भैंसियाँ आ जाए, चाहे बैला आ जाए, चाहे ढोर आ जाए, अपन के नहीं रोकना, चाहे कच्ची हो जाए। भैया हम ले रहे बेटा जयराम जी की।